विद्युत की बात सुनने के बाद उसके पेरेंट्स को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने विद्युत से इस बारे में आगे कुछ नहीं पूछा। धीरे धीरे रात हो गई, डिनर का वक्त हो चुका था। अपनी फैमिली के साथ डिनर करते हुए कुछ देर बातें करने के बाद विद्युत अपने रूम में आकर लेट गया। आज विद्युत को सारी रात नींद नहीं आई। वो अपनी आंखें बंद करके कंपटीशन में होने वाली हर छोटी से छोटी चीजों को याद कर रहा था। कंपटीशन की यादें उसके दिमाग में मानो किसी तस्वीर की तरह छप गई हो। उसे याद आ रहा था कि उसने कैसे एक एक करके फ्लेमिंग मेटल फिस्ट, एंग्री ड्रैगन फिस्ट और कोर मार्शल आर्ट जैसी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए खुद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स को हराया था। उसे याद था कि कैसे अटैक के दौरान उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने विक्रम का चेहरा झलकने लगा। विद्युत को अच्छी तरह याद था कि उसने कैसे अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ विक्रम का सामना किया था। अब उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी और उसके माथे से पसीना टपक रहा था। विद्युत का सारा शरीर आग की तरह तप रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस ली। इसके बाद विद्युत लंबी लंबी सांसें लेता हुआ मुस्कुराने लगा। उसे खुद पर नाज हो रहा था कि उसने किस तरह बड़ी ही बहादुरी से ये कंपटीशन जीत लिया था। अब उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई थी। इसके साथ ही उसे इनर स्ट्रेंथ की टेक्निक भी आती थी। उसने ग्रीन बेल्ट स्टूडेंट्स को हराया था। इसका मतलब ये हुआ कि वो भी अब ग्रीन बेल्ट हासिल कर सकता था। विद्युत अपने हाथों की तरफ देखते हुए बोला, मेरी शक्तियां बढ़ती जा रही है। ग्रीन बेल्ट पाने के लिए विद्युत ने बहुत मेहनत की थी। अभी उसके जैसे बहुत से मार्शल आर्टिस्ट थे जो ग्रीन बेल्ट पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह मुकाम अभी तक हासिल नहीं हुआ था। विद्युत को भरोसा था कि वो ग्रीन बेल्ट हासिल कर लेगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। मुझे सागर के डैड को थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं अपने इनर स्ट्रेंथ को उसके पीक लेवल तक कभी नहीं ले जा पाता। विद्युत हंसते हुए बोला। वो सारी रात इसी बारे में सोचता रहा। सुबह होने पर सारी रात ना सोने के बावजूद विद्युत को अपने शरीर में थकान महसूस नहीं हो रही थी। यह सब उसकी इनर स्ट्रेंथ का कमाल था। वो सुबह जल्दी उठकर ग्रीन बेल्ट के लिए टेस्ट देने चला गया और उसने बड़ी आसानी से टेस्ट क्लियर भी कर लिया। अब उसके पास ऑरेंज बेल्ट नहीं बल्कि ग्रीन बेल्ट थी। विद्युत जानता था कि अब मेन टूर्नामेंट में कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए वो एकेडमी जाकर टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करना चाहता था। एकेडमी पहुंचने के बाद विद्युत प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी वो मन ही मन बड़बड़ाया, सागर के डैड तो मुझे जान से मारने वाले थे। वो तो शुक्र है कि मेरे पास ब्रह्म देवता की दी हुई शक्तियां हैं। विद्युत अभी किसी को इस बात की भनक नहीं लगने देना चाहता था कि उसके पास ग्रीन बेल्ट है, इसलिए वो एकेडमी भी ऑरेंज बेल्ट पहनकर ही आया था और उसने अपनी शक्तियां छुपाने के लिए भी फाइटिंग एयर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, ताकि कोई पता न लगा पाए कि उसे इतनी सारी टेक्निक्स आती है और वो उनमें से कुछ टेक्निक्स के पीक लेवल तक पहुंच चुका है। पिछले कुछ महीनों में विद्युत की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। विद्युत कई घंटे अकेला प्रैक्टिस करता रहा। ज्यादातर स्टूडेंट्स अब उसके पास जाने से हिचकिचा रहे थे। वो जान गए थे कि विद्युत कितना स्ट्रांग है, इसलिए विद्युत को भी प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अब उसे कोई परेशान करने वाला जो नहीं था। सूरज अब ढलने लगा था। देखते ही देखते शाम हो गई। विद्युत ने अपना बैग पैक किया और घर जाने लगा। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा था। रास्ते में चलते हुए विद्युत ने देखा कि वो अंधेरे में भी करीब 10 किलोमीटर की दूरी तक सब कुछ साफ साफ देख पा रहा था। अब उसकी स्पीड, विजन और इनर स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन विद्युत को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कल रात से सोया नहीं था और सुबह जल्दी उठकर उसने पहले ग्रीन बेल्ट के लिए टेस्ट दिया और फिर एकेडमी आकर वो लगातार कई घंटों तक प्रैक्टिस करता रहा। लेकिन अब भी उसे 1% भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। घर पहुंचने के बाद आज रात विद्युत को चैन की नींद आई। वो घर आते ही सो गया था। अगली सुबह विद्युत, भूषण और ज्योति के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था कि तभी किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। ज्योति ने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने खड़े उस लंबे चौड़े आदमी ने कहा, क्या यह विद्युत का घर है? उस अधेड़ उम्र के आदमी के साथ उसका असिस्टेंट भी था।
वो लोग दिखने में बहुत स्ट्रांग लग रहे थे। जब विद्युत ने उस आदमी का चेहरा देखा तो वो चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगा। तभी भूषण वहां आ गया और विद्युत की एकेडमी के मैनेजर को वहां देखकर हैरान होते हुए बोला, सर आप यहाँ? भूषण की बात सुनकर मैनेजर मुस्कुराने लगा। तभी ज्योति और भूषण ने उन्हें अपने घर के अंदर आने को कहा। वो लोग कुर्सी पर बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। तभी मैनेजर ने भूषण से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत टैलेंटेड है। विद्युत, अभी तुम सिर्फ 14 साल के हो और तुम में इनर स्ट्रेंथ की स्किल भी है और तुमने फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन भी जीत लिया है। तुमने मार्शल आर्टिस्ट बनने का आधा रास्ता तय कर लिया है। मुझे तुम्हें देखकर अमन की याद आती है। मैनेजर ने विद्युत की तारीफ करते हुए कहा। यह सुनकर विद्युत और उसके पेरेंट्स मुस्कुराने लगे कि तभी भूषण ने आगे कहा, सर आज आप हमारे घर कैसे? क्या आपको कोई जरूरी काम था? मैनेजर ने कहा, हाँ, वो मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया था। इस बार फ्लाइंग टाइगर कंपटीशन जीतने वाले को हमारी एकेडमी एक स्पेशल इनाम देने वाली थी। ये रही आपके नए घर की चाबियां। नया घर? ज्योति हैरान होते हुए बोली, हाँ, अब आप लोग बड़ी सोसाइटी में रहोगे और विद्युत, इसके साथ ही सेकंड फ्लोर की लाइब्रेरी भी तुम्हारे लिए हमेशा खुली रहेंगी। वक्त की कोई पाबंदी नहीं होगी और तो और तुम पुरानी लाइब्रेरी में भी जा सकते हो। मैनेजर ने कहा। विद्युत को लग रहा था कि ब्रह्म देवता ने उसकी बात सुन ली हो, क्योंकि उसका बड़े घर का सपना इतनी जल्दी पूरा हो गया था। विद्युत और उसके पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं था। मैनेजर की बातें सुनकर भूषण और ज्योति के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि विद्युत को यह फैसिलिटी मेन टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही मिल गई थी, जिनका फायदा उठाकर वो खुद को आने वाले कंपटीशन के लिए तैयार कर सकता था। एक गरीब फैमिली में पैदा होने के बाद भी विद्युत ने हार नहीं मानी। उसके जैसे कई ऐसे लड़के थे जिनका सपना अभी तक पूरा नहीं हो पाया था, लेकिन विद्युत इस मामले में खुशकिस्मत था। उसे एकेडमी की तरफ से अब स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिलने वाली थी। विद्युत अब अपने नए घर में जाने के लिए एक्साइटेड था। उसका घर अब एक ऐसे एरिया में था जहां बहुत से अमीर लोग रहते थे। उस सोसाइटी में उसकी एकेडमी के कई अमीर स्टूडेंट्स भी रहते थे। वहां का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग था। अब विद्युत को अपने पेरेंट्स की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। वो लोग वहां पर सेफ थे। ये गार्डन कितना बड़ा है, मैं यहाँ आराम से प्रैक्टिस कर सकता हूँ। इतना ही नहीं बल्कि ये घर भी बहुत बड़ा है। यहाँ लिविंग रूम, डाइनिंग हॉल, बाथरूम, स्टोर रूम तक है। स्टोर रूम में मैं अपने इक्विपमेंट्स रख सकता हूँ। विद्युत घर के अंदर कदम रखते हुए बोला। उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए उन्होंने शाम तक अपना सामान नए घर में शिफ्ट कर लिया था। विद्युत ने जैसे घर में रहने का सपना देखा था, ये घर बिल्कुल वैसा ही था। घर अंदर से बहुत ही आलीशान था। विद्युत अब अपने छोटे घर को छोड़कर इस बड़े घर में शिफ्ट हो गया था। विद्युत के पेरेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी किस्मत रातों रात बदल गई थी। देखते ही देखते नए घर में उनका पहला दिन बीत गया। विद्युत अब उस बड़े से घर के हॉल में जाकर अपने सीक्रेट मूव के प्रैक्टिस कर सकता था। नए घर में शिफ्ट होने के बाद विद्युत को प्रैक्टिस करने में और भी आसानी होने लगी थी। देखते ही देखते 5 दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। वहीं विद्युत प्रैक्टिस में मग्न था। अब टूर्नामेंट में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और अगर मुझे टॉप 3 में आना है तो इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। विद्युत प्रैक्टिस करते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। विद्युत लगातार एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था। वो इस टेक्निक में माहिर हो चुका था। अब अपोनेंट को उसका एक वार भी भारी पड़ सकता था। कुछ देर बाद विद्युत गार्डन में प्रैक्टिस करने पहुंच गया। उसने जैसे ही पेड़ पर हल्के हाथ से पंच मारा तो वो पेड़ अचानक 2 हिस्सों में बट गया। पिछली बार जब विद्युत ने ऐसा किया था तब उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो विद्युत में व्हाइट टाइगर जीतने की ताकत आ गई हो। वो अपनी एक्साइटमेंट को रोक नहीं पा रहा था। अगली सुबह विद्युत दोबारा एक हॉल में जाकर चौकड़ी मारकर बैठ गया और अपनी इनर स्ट्रेंथ पर काम करने लगा। अब उसके पास एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक पर प्रैक्टिस करने के लिए बहुत वक्त था। विद्युत अपनी आंखें बंद करके प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी
उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। विद्युत, विद्युत! विद्युत ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो देखा कि वहां अमीर घरों के कुछ लड़के आए हुए थे। उनमें से एक अर्जुन भी था। उन्हें देखकर विद्युत थोड़ा हैरान होते हुए बोला, क्या क्या हुआ? तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? विद्युत, कुछ लड़के हमें चैलेंज कर रहे थे। मेरा भाई नकुल और अभिषेक दोनों ही उनसे बुरी तरह हार चुके हैं, अर्जुन हड़बड़ाते हुए बोला। यह सुनकर विद्युत मन ही मन बड़बड़ाया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? विद्युत के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर अर्जुन ने कहा, वो लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, उन्हें तुम्हारे साथ फाइट करनी है। वो लोग कहां पर हैं? विद्युत सीरियस होते हुए बोला। उन लड़कों को विद्युत की ताकत का अंदाजा नहीं था, तभी तो वो उसके साथ फाइट करना चाहते थे। विद्युत देखना चाहता था कि आखिर वो लोग कौन हैं। चलो, विद्युत ने कहा। विद्युत अर्जुन और दूसरे लड़कों के साथ बिल्डिंग में मेन गेट पर आकर खड़ा हो गया। वहां पर लड़कों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तुम लोग कितने कमजोर हो, तुम्हें हराना तो चुटकियों का काम था, एक लड़के ने हंसते हुए कहा। मैंने सुना है कि तुम्हारी सोसाइटी में एक नया लड़का आया है, उसने फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन भी जीता है, इसलिए मैं यहां उसे चैलेंज करने आया हूं, दूसरे लड़के ने कहा। वो करीब 20 लड़के थे। आखिर ये लोग कौन थे और विद्युत से फाइट क्यों करना चाहते थे? क्या होगा विद्युत का अगला कदम? क्या वो अकेले 20 लोगों का सामना कर पाएगा? बिल्डिंग के गेट पर करीब 20 लड़के इकट्ठा हुए थे। उनमें से सबसे आगे 2 लड़के खड़े हुए थे, जिनमें से एक ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, तो वहीं दूसरे ने ग्रीन बेल्ट पहनी थी। उन्हें देखकर साफ पता चल रहा था कि वो लोग ग्रीन बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट हैं। विद्युत ने जैसे ही सामने खड़े लड़के की तरफ देखा तो वो हैरान रह गया और मन ही मन बड़बड़ाया, ये तो युवराज है। युवराज ने इस वक्त ग्रीन बेल्ट पहनी हुई थी। उसे देखकर विद्युत समझ गया कि उसने भी ग्रीन बेल्ट का टेस्ट क्लियर कर लिया है। नकुल और संभव इस वक्त जमीन पर पड़े हुए थे और उन्हें काफी चोट भी आई थी। विद्युत को वहां देखकर संभव दर्द से करहाते हुए बोला, विद्युत, ये लोग बहुत स्ट्रांग हैं। विद्युत के वहां आते ही सब लोगों की नजरें उस पर टिक गई। ये कमजोर सा दिखने वाला लड़का कौन है? मुझे तो लगता है मेरी फाइट अमन जैसे स्ट्रांग प्लेयर से होगी, युवराज के साथ खड़े दूसरे लड़के ने कहा। विद्युत को देखकर युवराज की आंखों में इस वक्त अलग ही चमक थी। विद्युत, ये युवराज है, इसके पास ग्रीन बेल्ट है और न जाने कैसे इसने बड़ी आसानी से हमें एक मूव में ही हरा दिया, नकुल ने कहा। एक मूव में? विद्युत हैरान होते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। उसे हैरानी हो रही थी कि संभव और नकुल जैसे इतने स्ट्रांग प्लेयर्स को युवराज ने इतनी आसानी से कैसे हरा दिया था। पिछले बार जब उन लोगों की मुलाकात हुई थी तो युवराज के पास ऑरेंज बेल्ट थी। युवराज ने हाल ही में ग्रीन बेल्ट हासिल की थी। उसे जब पता चला कि 14 साल के लड़के ने फ्लाइंग टाइगर मार्शल आर्ट कंपटीशन जीत लिया है और उसे इनर स्ट्रेंथ की स्किल भी आती है, तो वो लोग विद्युत को वहां चैलेंज करने आ गए। युवराज विद्युत के साथ फाइट करना चाहता था। वो देखना चाहता था कि विद्युत ने खुद से ताकतवर ओपोनेंट्स को कैसे हराया था। युवराज का टारगेट विद्युत था, तो वहीं उसके साथ खड़े लड़के का टारगेट अमन था। विद्युत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ युवराज के सामने आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर युवराज ने कहा, मेरे पास ग्रीन बेल्ट है और तुम्हारे पास ऑरेंज। मैं तुम पर अपनी तलवार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तभी विद्युत ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूं। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना, क्योंकि मैं तुम्हारी तलवार से नहीं डरता। ये सुनकर युवराज और उसके बगल में खड़े लड़के हैरान रह गए। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया? युवराज धीमे से अपनी तलवार निकालते हुए बोला और फिर उसने विद्युत पर हमला करना शुरू कर दिया। विद्युत ने अपनी इनर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया और वो पल भर में सबकी आंखों से ओझल हो गया। उसकी स्पीड देखने लायक थी। 3 विंड स्लाइस टेक्निक, युवराज विद्युत पर हमला करते हुए बोला। तभी विद्युत ने कहा, एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक। विद्युत बड़ी आसानी से युवराज के हमलों से बच रहा था। अब अचानक विद्युत की आंखें चमकने लगी थी। युवराज ने जैसे ही तीसरी बार तलवार से उस पर हमला किया तो विद्युत ने अपना हाथ आगे कर दिया।
उसके हाथ से इस वक्त एक अलग ही रोशनी निकल रही थी जिसे सिर्फ विद्युत ही देख सकता था, जिस वजह से युवराज भी सागर की तरह अपनी तलवार को हिला नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसके हाथ सुन पड़ने लगे थे। तलवार उसके हाथों से छूटने वाली थी और उसे अपने शरीर पर एक अलग सा दबाव महसूस हो रहा था। हैया! विद्युत के इतना कहते ही युवराज उसके अटैक की वजह से 2 कदम पीछे हो गया। विद्युत इस वक्त एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे उसने सिर्फ उसके मीडियम लेवल पर ही इस्तेमाल किया था, जिससे उसके पंच युवराज को कमजोर बना रहे थे। युवराज के पास भी ग्रीन बेल्ट थी, लेकिन वो विद्युत की ताकत के सामने टिक नहीं पा रहा था। एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक। विद्युत अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए युवराज पर लगातार हमला कर रहा था। वो एंग्री ड्रैगन फिस्ट टेक्निक को एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक के साथ इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसकी ताकत और बढ़ गई थी। युवराज इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। सिक्स्थ विंड स्लाइस टेक्निक। उसे विद्युत से डर नहीं लग रहा था। वो एक के बाद एक तलवार से विद्युत पर हमला कर रहा था, लेकिन विद्युत की स्पीड इतनी तेज थी कि वो बड़ी आसानी से युवराज के हमलों से बच रहा था। कुछ देर तक विद्युत ने युवराज को खुद पर हमला करने दिया। वो बस डिफेंड कर रहा था, लेकिन अब बहुत हो चुका था। अब हमले की बारी विद्युत की थी। देखते ही देखते विद्युत ने युवराज के हाथ पर जोरदार पंच मारा। अचानक युवराज के हाथ से तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। वो विद्युत की इनर स्ट्रेंथ के सामने टिक नहीं पाया। आखिर में युवराज लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। विद्युत तो बहुत स्ट्रांग है, इसने युवराज को भी हरा दिया, एक लड़के ने कहा। विद्युत ने फाइट के दौरान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, वरना युवराज को चोट लग सकती थी। युवराज को विद्युत से हार कर शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही थी। वो मुस्कुराकर विद्युत की तरफ देखते हुए बोला, मानना पड़ेगा, तुम सचमुच बहुत टैलेंटेड हो। युवराज के मुंह से यह सुनकर विद्युत ने जमीन से उठने में उसकी मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ये देखकर दूसरे लड़के ने कहा, मैं भी तुमसे फाइट करना चाहता हूं। इतना कहकर उसने जैसे ही अपनी व्हाइट शर्ट उतारी तो सब लोग दंग रह गए। वो दिखने में बहुत स्ट्रांग लग रहा था और उसकी मस्कुलर बॉडी थी। विद्युत ने जैसे ही अपनी चमकती हुई आंखों से उसकी बॉडी को देखा तो वो खुद भी हैरान रह गया। विद्युत उस लड़के को देखकर उसकी ताकत का अंदाजा लगा पा रहा था। तभी नकुल ने विद्युत से कहा, विद्युत, ये राहुल है, इसकी बॉडी स्टील जैसी है, तलवार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और इससे आगे की नकुल कुछ कह पाता, राहुल विद्युत की तरफ बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था। न जाने क्यों विद्युत को उसके नजदीक आने पर एक अजीब सा प्रेशर महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा हूं कि अमन को चैलेंज करने से पहले मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूं, ये कहते हुए राहुल मुस्कुराने लगा। वो बातें करते हुए विद्युत की तरफ ही बढ़ रहा था। विद्युत अपनी चमकती हुई आंखों से राहुल में कमियां ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे राहुल में कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। राहुल विद्युत को चोट पहुंचा सकता था, इसलिए विद्युत ने उसे रोकने के लिए उसके सीने पर पंच मारते हुए कहा, फ्लेमिंग मेटल फिस्ट टेक्निक। उसने इस टेक्निक को एयर क्रॉसिंग ब्रीदिंग टेक्निक के साथ इस्तेमाल किया था, लेकिन राहुल अब भी अपनी जगह पर ही खड़ा हुआ था। वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। अब राहुल हंसते हुए बोला, क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है? राहुल की मस्कुलर बॉडी देखकर वहां मौजूद लोग ही नहीं बल्कि विद्युत भी शॉक में था। अब मेरी बारी है, राहुल ऊंची आवाज में बोला। उसकी आवाज इतनी दमदार थी कि वहां मौजूद कुछ लोग कांप उठे थे। उसकी इनर स्ट्रेंथ भी कुछ कम नहीं थी। वो आसानी से ब्लू बेल्ट प्लेयर को भी हरा सकता था। वो तो विद्युत के पास उसकी इनर स्ट्रेंथ स्किल थी, जिसकी वजह से वो राहुल के सामने खड़ा हुआ था। अचानक राहुल विद्युत पर अटैक करने लगा, लेकिन विद्युत हर बार राहुल के हमले से बचते हुए खुद पर दबाव महसूस कर रहा था। उसके हाथ पैर धीरे धीरे सुन पड़ने लगे थे। उन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस राहुल की मस्कुलर बॉडी थी। विद्युत अभी सिर्फ 14 साल का था। माना वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, लेकिन अभी वो राहुल के साथ खुद को कंपेयर नहीं कर सकता था। पर राहुल एक बात से हैरान था,
उसे समझ नहीं आ रहा था कि विद्युत उसके अटैक से बच कैसे पा रहा था। वो ये तो जान गया था कि विद्युत की पावर ग्रीन बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा है, लेकिन अभी विद्युत के पास 100% इनर स्ट्रेंथ नहीं थी। वो अभी तक सिर्फ 66% पर ही पहुंचा था और इसके पास इतनी बॉडी स्ट्रेंथ भी नहीं थी, जिसका मतलब ये हुआ कि वो राहुल से जीत नहीं सकता था। अब राहुल ने विद्युत के सीने पर अपने मस्कुलर हाथ से एक जोरदार पंच मारा, जिसकी वजह से विद्युत लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम पीछे हो गया, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरा। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, पर राहुल विद्युत पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहता था। वो अपनी सारी ताकत को अमन के साथ फाइट करने में इस्तेमाल करना चाहता था। तभी राहुल हंसते हुए बोला, तुम सब कितने कमजोर हो। जाओ जाकर अमन को बुला कर लाओ। मुझे तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा नहीं आ रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुकाबला और कोई नहीं कर सकता? अचानक एक भारी सी आवाज सुनाई दी। ये तो देवांश है, संभव ने कहा। देवांश भी कुछ कम नहीं था। देवांश, पुलकित और अमन तीनों में ज्यादा फर्क नहीं था। तभी विद्युत ने जैसे ही अपनी आंखों से देवांश को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया तो वो हैरान रह गया। देवांश के पास ब्लू बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट जितनी ताकत थी। तभी देवांश विद्युत के पास आया और उसे देखते हुए बोला, तुम ही विद्युत हो ना? विद्युत को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पहले देवांश से कभी नहीं मिला था। देवांश की बात सुनकर वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये मुझे कैसे जानता है? हाँ, मैं ही विद्युत हूं, विद्युत ने कहा। जाने क्यों उसे देवांश में अपना दुश्मन नजर आ रहा था। उसकी बात सुनकर देवांश के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और फिर वो राहुल की तरफ बढ़ने लगा। उसने एक बार भी विद्युत की तरफ दोबारा नहीं देखा। जहां विद्युत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर देवांश को उससे क्या दुश्मनी हो सकती है, तभी संभव विद्युत के पास आया और उसे समझाते हुए बोला, दरअसल देवांश सागर का कजिन है। सागर का भाई? विद्युत चौंकते हुए बोला। शायद तभी देवांश ने सबसे पहले आकर विद्युत से बात की थी। वैसे भी देवांश विद्युत को कैसे छोड़ सकता था? आखिरकार सागर इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट था। सागर का भाई होने के नाते वो विद्युत से बदला जरूर लेगा, लेकिन इस वक्त देवांश के लिए राहुल को सबक सिखाना ज्यादा जरूरी था। तो तुम्हारे पास ब्लू बेल्ट है? देवांश जैसे ही उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो राहुल ने कहा। राहुल को देवांश से डर नहीं लग रहा था। भले ही उसके पास ग्रीन बेल्ट थी, लेकिन उसने फाइट के दौरान ब्लू बेल्ट मार्शल आर्टिस्ट को भी हराया था। तुम्हें ब्लू बेल्ट हाल ही में मिला है, देखते हैं तुम्हारे अंदर कितना दम है, राहुल बेरुखी से बोला। क्या होगा देवांश और राहुल की तकरार का अंजाम? क्या राहुल देवांश का सामना कर पाएगा